Good morning, all friends. Welcome to RK Nursing Tutor Classes, and today discuss about कोलियोसिस्टाइटिस। मेनली क्या है कि कोलियोसिस्टाइटिस होता क्या है, और अपन क्या बात कर रहे हैं कि जो अपने पास में कोलियोसिस्टाइटिस है, कोलियोसिस्टाइटिस के अंदर कोलियो प्लस सिस्टाइटिस और आइटिस, जो एक तो अपनी कौन सी डक्ट थी, सिस्टिक डक्ट थी। कौन सी डक्ट थी? सिस्टिक डक्ट। ठीक है। और इसके बाद में है कोलियो रिलेटेड टू बाइल, और आइटिस का मतलब पहले बता चुका हूं, इन्फ्लामेशन। क्या बता रहा हूं? आइटिस का मतलब हो रहा है इन्फ्लामेशन। तो मतलब सिस्टिक डक्ट है, और इसका मतलब तो क्या हो गया? कोलियो रिलेटेड टू बाइल, सिस्टिक डक्ट, और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। जो इसकी जो सिस्टिक डक्ट है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? कोलिसिस्टाइटिस बोल रहे हैं। और जो इन्फ्लामेशन है वो भी टू टाइप से डिवाइड है, एक्टिव इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है गाइस। और इसके बाद में अपन कोलिसिस्टाइटिस के अंदर पहले भी अपन बात कर रहे थे, बाइल का सर्कुलेशन में पढ़ा था अपन ने, हिपेटो सर्कुलेशन में पढ़ा था कि जो बाइल का सिक्रेशन है उसके अंदर जो बाइल का सिक्रेशन कौन करवा रहा था? लीवर करवा रहा था। कौन करवा रहा था? लीवर करवा रहा था। तो जो लीवर है अपना क्या है कि जो लीवर है, लीवर क्या करवा रहा था? सीक्रेट करवा रहा था। किसको? बाइल को। और स्टोरेज कहाँ हो रहा था? वो गाल ब्लेडर में। कहाँ स्टोरेज हो रहा था? वो गाल ब्लेडर में हो रहा था। तो अपन इसके अंदर जो बात करेंगे कि जो मेन डिस्टरबेंस होता है और किसके अंदर? स्टोरेज के अंदर। किसका? बाइल का। जो बाइल साल्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होगा, या उसके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू है उसका एक्सेसिव ग्रोथ होगा, या ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा गाल ब्लैडर, जिसकी वजह से क्या होगा? बाइल का स्टोन नहीं होगा। ये जो कोलियोसिस्टाइटिस है, कोलियोसिस्टाइटिस के बहुत सारे रीजन होते हैं। जो कोलियोसिस्टाइटिस के रीजन के अंदर बात करेंगे, जो कि ये कैनाल है, हेपेटिक सर्कुलर कैनाल है, बाइल डक्ट की जो कैनाल है उसके अंदर क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया? अगर सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो बाइल के अंदर जो यहाँ पे जो स्टोरेज बाइल है उसके अंदर से क्या होगा? परफोरेट होगा, इसका डायलिटेशन होगा। डायलिटेशन होगा तो बाइल का स्टोरेज नहीं होगा, और ये डक्ट में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। ये इन्फ्लामेशन क्या होगा? एक्यूट और क्रोनिक दोनों टाइप से हो सकता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? कोलियोसिस्टाइटिस बोल रहे हैं। नॉर्मल वर्ड्स में बोल सकता हूँ डियर फ्रेंड्स कि अपना कोलियोसिस्टाइटिस होता क्या है कि जो बाइल का एक्सक्रीशन हो रहा है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन या तो कोमल बाइलरी डक्ट में आएगा या सिस्टिक डक्ट में आएगा। तो इनकी वजह से जो गाल ब्लैडर के जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे? इंपेयरमेंट हो जाएंगे। तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? कोलिसिस्टाइटिस बोल रहे हैं। आइटिस लग रहा मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, कोलियो मतलब बाइल हो गया, सिस्टिक मतलब सिस्टिक डक्ट हो गया। तो इनके अंदर जो अपन नॉर्मल जो क्वेश्चन निकल के आता है कि गाल ब्लैडर के अंदर जो गाल ब्लैडर होता है उसका क्या क्या काम होता है, तो गाल ब्लैडर का काम क्या है? जो बाइल को स्टोरेज कर रहा है। किसको स्टोर कर रहा है? बाइल को स्टोर कर रहा है। तो और इसका जो शेप है, और जो इसका शेप है वो क्या शेप का होता है? पियर शेप्ड का होता है। ठीक है। गाल ब्लैडर की साइज कैसी है? ये गाल ब्लैडर है, और ये गाल ब्लैडर की साइज कौन सी हो गई? पियर शेप्ड हो गई। ठीक है। और जो इसको अपन एक और बोल सकते हैं कि रिजर्वायर ऑफ द बाइल। क्या बोल सकते हैं अपन को? रिजर्वायर ऑफ द बाइल। ठीक है। रिजर्वायर ऑफ द बाइल होता है। और जो हिपेटिक जो अपना गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर की लोकेशन कहाँ होती है? कौन से लोब में प्रेजेंट होता है? मैंने लीवर में पिछली वीडियो में बताया था कि लीवर के अंदर दो लोब होते हैं। कौन कौन सा लोब होता है? राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो इसका जो गाल ब्लैडर है वो कौन से ब्लैडर में लोकेटेड होगा? कौन से लोब में लोकेटेड होगा? वो होगा राइट लोब के अंदर लोकेटेड होगा। और मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से बताया था कि जो अपने पास में लीवर एब्सिस होती है वो भी सबसे ज्यादा कौन से लोब में होने के चांसेस होते हैं? तो वो कौन सा था? राइट लोब था। ठीक है। उसके बाद में जो अपन इसकी स्टोर कैपेसिटी थी, जो बाइल की जो स्टोर्ड कैपेसिटी थी वो कितनी थी? अपना 30 to 50 ml। कितनी थी? 30 to 50 ml। इसकी क्या बोल सकते हैं अपन कि जो गाल ब्लैडर की कैपेसिटी है वो कितनी होती है?
कि वो 30 to 50 ml की कैपेसिटी होती है। और जो ये नेक गाल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से गाल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं? इसमें गाल ब्लैडर का है नेक, पहला पार्ट कौन सा हो गया? नेक, जो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे किसकी? जो अपना पास में है बॉडी, कौन सा पार्ट हो गया? बॉडी। और थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? फंडर। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? फंडर। जो 3 पार्ट हो गए। नेक जो सबसे ज्यादा ब्लॉकेज होता है, सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, वो कौन से पार्ट में होता है? सिस्टिक वाले पार्ट में। वो कौन सा पार्ट है? नेक वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट है? नेक वाला पार्ट है। और जो सिस्टिक डक्ट है उसकी साइज कितनी होती है? 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर। क्या होती है ये सिस्टिक डक्ट है? सिस्टिक डक्ट की लंबाई कितनी हो गई? जो इसकी वो होगी 3 से 4 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो इसका शेप है पाइड शेप्ड का होता है। और इसको रिजर्वायर ऑफ द बाइल बोलते हैं, रिजर्वायर ऑफ द बाइल। और ये राइट लोब में लोकेटेड होता है। और इसकी कैपेसिटी होती है वो 30 to 50 ml की कैपेसिटी होती है। कितनी कैपेसिटी होगी? 30 to 50 ml की। जो अपना इसके अंदर जो ये पाउच है, पाउच को क्या बोल सकते हैं अपन? हर्टमान पाउच। कौन सा पाउच बोल सकते हैं? हर्टमान पाउच। क्या बोल सकते हैं इसको? हर्टमान पाउच, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है हर्टमान पाउच के अंदर? जो कि ये पोस्टीरियर मीडियल वॉल, कौन सा वॉल है ये? पोस्टीरियर मिडिल वॉल। एंटीरियर पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मिडिल वॉल, ठीक है। पोस्टीरियर मिडिल वॉल ऑफ द नेक। नेक का कौन सा वॉल है? पोस्टीरियर। कौन सा वॉल है? नेक का वॉल की बात करेंगे। नेक का जो वॉल है, वॉल कौन सा है? पोस्टीरियर है। कौन सा वॉल है? पोस्टीरियर मीडियल वॉल है। तो ये कौन सा वॉल की बात कर रहा हूँ? पोस्टीरियर मीडियल वॉल है, वो नेक है। पोस्टीरियर नेक वाला वॉल है, वो डायलेटेड होता है। ये क्या होता है? डायलेटेड होता है। ये कौन सा? लीवर वाला। जो अपना पास में कौन सा है? गॉल ब्लैडर है। और गॉल ब्लैडर वाला पाउच है वो डायलेटेड हो गया आउटवर्ड के अंदर। आउटवर्ड के अंदर कौन सा पार्ट पे? ये पोस्टीरियर मीडियल वॉल, ठीक है। और कौन सा पार्ट है ये? नेक वाला। कौन सा पार्ट है? नेक वाला। तो इन दोनों में से क्या हो गया कि ये जो डायलेटेड हो रहा है, जो पाउच हो रहा है, पोस्टीरियर मीडियल वॉल में जो पाउच है, ये पोस्टीरियर मीडियल वॉल है, नेक वाला पार्ट है। इसके अंदर से ये जो डायलेटेड पार्ट है, और इसी पाउच को अपन क्या बोल सकते हैं कि पाउच है, उसको अपन बोल रहे हैं हर्टमान पाउच, ठीक है। तो हर्टमान पाउच का मतलब क्या है कि जो पोस्टीरियर मीडियल वॉल है ऑफ द नेक इज डायलेटेड आउट फ्रॉम द हर्टमान पाउच एंड गॉल स्टोन में बी लोडेड। और जो गॉल ब्लैडर की जो स्टोन बनती है वो भी कौन सा बनती है? हर्टमान पाउच में। जो अपना इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर बात करेंगे तो इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। और गॉल ब्लैडर के इन्फ्लामेशन के रिजल्ट क्या है? गॉल ब्लैडर रिजल्ट फ्रॉम सस्टेन्ड गॉल स्टोन, ठीक है। और इफेक्शन ऑफ द सिस्टिक डक्ट एंड हर्टमान पाउच। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, और गॉल ब्लैडर के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, वो गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, वो कहाँ पे होगा? इट रिजल्टिंग फ्रॉम, क्या बोल रहा है? इट रिजल्टिंग फ्रॉम द इफेक्शन, इट रिजल्टिंग फ्रॉम द गॉल स्टोन, इफेक्शन ऑफ गॉल स्टोन, ठीक है। और वो कौन सी डक्ट के अंदर हो रहा है? सिस्टिक डक्ट। कौन सा हो रहा है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट बता दी मैंने, ठीक है। सिस्टिक डक्ट के अंदर हो रहा है। और ये कौन सा? एंड हर्टमान पाउच। एक मैंने क्या बोला था? हर्टमान पाउच। तो हर्टमान पाउच का तो मैंने बता दिया था पहले कि जो पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ द नेक है वो डायलेटेड हो रहा है, वो डायलेटेड होकर आउटवर्ड हो रहा है। इस पाउच को क्या बोल रहे थे? हर्टमान पाउच बोल रहे थे। और एंड कौन सा पढ़ रहा हूं मैं? सिस्टिक डक्ट के अंदर। ये सारा इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर रिजल्टिंग फ्रॉम द सस्टेंड ऑफ द गॉल स्टोन, इफेक्शन इन द सिस्टिक डक्ट और हर्टमान पाउच, ठीक है। ये फर्स्ट डेफिनेशन होगी इसकी। जो डेफिनेशन के अंदर बात कर रहे हैं अपन कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर दैट अकर्स इन द एक्यूट एंड क्रोनिक। जो गॉल ब्लैडर के अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो क्या हो सकता है? एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है? एक्यूट और क्रोनिक गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इसके बाद में जो गॉल ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन है वो कौन सा है? एक्यूट इन्फ्लामेशन विद द गॉल स्टोन। और जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, उनके अंदर, दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है किसके अंदर होता है? गॉल स्टोन के अंदर, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो गया?
जो जो अपना कैल्शियम के और कोलेस्ट्रॉल के या बाइल पिगमेंट की, इनकी वजह से क्या होगी, स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके विद द गाल ब्लैडर, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद द गाल स्टोन हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो क्रोनिक कोलियोसिस्टाइटिस है, कौन सी, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक, दो इसके अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक होगा, तो लॉन्ग टाइम होने के पीछे रीजन हो सकते हैं इसके, कि क्या रीजन होंगे, जो कि अपना कौन सी डक्ट है, जैसे कि ये वाली डक्ट है, तो क्रोनिक कोलियोसिस्टाइटिस, ठीक है। तो इसके अंदर जो हिपेटिक डक्ट है, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये कौन सी डक्ट है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, और ये कौन सी बाइल डक्ट है, और ये कौन सी डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये कौन सी है, सिस्टिक डक्ट है। तो अब कहने का मतलब यही है मेरा कि रिजल्ट व्हेन द इनसफिशिएंट, क्या बोल सकते हैं, क्रोनिक कोलियोसिस्टाइटिस, इट रिजल्ट व्हेन एपिसेंट ऑफ द बाइल एम्पेटी, जो बाइल की एम्पेटी होती है, उसके अंदर जो बाइल का एम्पेटी होती है, जो बाइल का सिक्रेशन होता है, वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं एम्पेटी एंड गाल ब्लैडर मसल्स वॉल डिजीज, ठीक है। जो गाल ब्लैडर मसल्स वॉल्स की एम्पेटी की डिजीज, एम्पेटी और गाल ब्लैडर की मसल्स की जो डिजीज है, एंड कोज बाय द फाइब्रोटिक एंड कॉन्ट्रैक्टेड, जो क्या होती है, फाइब्रोटिक हो जाता है या फैटी टिश्यू डिपॉजिटेड हो जाएगा, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा गाल ब्लैडर, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रोनिक कोलियोसिस्टाइटिस। देख लो एक बार, जो अपना जो बाइलरी डक्ट है एंड जिसके अंदर जो गाल ब्लैडर है, ये कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टेड किसकी वजह से होगा, कि जो ये फाइब्रोटिक है, कौन सा, गाल ब्लैडर के अंदर, तो इसकी वजह से जो एफिशिएंट होता है किसका, बाइल की एम्पेटी, बाइल का स्टोरेज नहीं हो रहा, बाइल का प्रॉपर रूप से एक्सक्रीटेड नहीं हो रहा, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्रोनिक कोलियोसिस्टाइटिस बोलेंगे, ठीक है। एक बार और देख लो कि इन्फ्लामेशन ऑफ द गाल ब्लैडर, inflammation of the gallbladder, it result from the suspended of the gallbladder, gallstone and infection in the cystic duct and Hartmann pouch। जो Hartmann pouch है वो बताया था कि पोस्टीरियर मीडियल वॉल होता है, उसके नेक होता है, और उसके अंदर जो डायलेटेशन हो जाता है किसका, गाल ब्लैडर के वाले पाउच को, ये इसको कौन सा पाउच बोल रहे हैं, हार्टमान पाउच बोल रहे हैं। ये जो कोलियोसिस्टाइटिस है वो एक्यूट और क्रोनिक दोनों हो सकती है, और जो गाल ब्लैडर के अंदर जो एक्यूट वाला पार्ट है वो गाल स्टोन की वजह से होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद द गाल स्टोन, और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रोनिक कोलियोसिस्टाइटिस। कौन सा बोल रहे हैं, क्रोनिक कोलियोसिस्टाइटिस। अब इसके लिए अपन जो बात कर रहे हैं कि जो इट रिजल्ट द व्हेन एपिसेंट, क्या हो रहा है, जो बाइल का एक्सक्रीटेड हो रहा है, बाइल का जो एक्सक्रीटेड हो रहा है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा, 30 to 50 ml है, और ये प्रॉपर रूप से एक्सक्रीटेड नहीं हो रहा, और जो गाल ब्लैडर की जो मसल्स है, मसल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है या उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ रहा है, और कोजेस बाय, ये कोजेस किसकी वजह से होगा, फाइब्रोटिक एंड कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ द गाल ब्लैडर, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कोलिसिस्टाइटिस। मतलब जो अपना गाल ब्लैडर है उसके अंदर नॉर्मल वर्ड्स में बोल सकता हूँ, क्योंकि गाल ब्लैडर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोलियोसिस्टाइटिस बोल रहे हैं। और कोलियोसिस्टाइटिस के पीछे क्या है कि जो बाइल डक्ट के अंदर है ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से हो सकता है, गाल स्टोन फॉर्मेशन होने की वजह से हो सकता है, और ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, और ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है। और जो इसके अंदर जो अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर जो बात करेंगे कि जो अपना ए कैलकुलस, क्या बोल रहा है, ए कैलकुलस, ठीक है, ए कैलकुलस कोलियोसिस्टाइटिस, मतलब ए आ रहा है मतलब एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्किनस ऑफ कोलियोसिस्टाइटिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो ए कैल्किनस कोलियोसिस्टाइटिस है, ठीक है, तो उसके अंदर जो अपन बात कर रहे हैं कि ए कैल्किनस, कौन सा वाला पार्ट है, ए कैल्किनस कोलियोसिस्टाइटिस, ठीक है, ए कैल्किनस कोलियोसिस्टाइटिस, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा पार्ट हो गया, ए मतलब एब्सेंस कौन सी होगी, एब्सेंस स्टोन, ठीक है। तो इसके अंदर जो बात करेंगे कि जो अकर इट इज अकर एब्सेंस ऑफ गाल स्टोन, क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ गाल स्टोन एब्सेंस हो गई। और जो इसका एक कैल्किनस का कोलियोसिस्टाइटिस का जो कोजेस है उसकी बात करूंगा कि इट कोजेस बैक्टीरियल इन्वेजन वाई द लिम्फेटिक और वेस्कुलर सिस्टम। ये किसके द्वारा होगा,
जो अपना बैक्टीरियल और जो अपने पास में जो वेस्कुलर सिस्टम है, इनकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, एकेल्केनस कोलियोसिस्टाइटिस। ठीक है, और जो कोलियोसिस्टाइटिस है उसका रीजन भी मैं बता सकता हूँ। जो अपने पास रीजन की बात करेंगे कि जैसे अपने पास में ये डक्ट है, डक्ट के अंदर ये हो गया, और ये राइट हिपेटिक डक्ट है, और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है, ये यहाँ पे आ गया, ये नेक वाला पार्ट हो गया, ये गाल ब्लैडर हो गया, गाल ब्लैडर में ये सिस्टिक डक्ट हो गई, और सिस्टिक डक्ट को ये होने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट बोलूंगा, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कौन सी, पैनक्रेटिक डक्ट। और ये पैनक्रेटिक डक्ट, ये यहाँ से ये कौन सी, कॉमन हिपेटिक डक्ट, कॉमन बाइलरी डक्ट, पैनक्रेटिक डक्ट। और ये कौन सा है, ड्यूडेनम वाला पार्ट हो गया। तो ये जो बाइल का एक्सक्रीशन हो रहा है, ये लिवर सीक्रेट कर रहा था, स्टोरेज यहाँ पे हो रहा था, गाल ब्लैडर में हो रहा था। अब क्या बोलने का मतलब क्या, जो कोलियोसिस्टाइटिस है, कोलियोसिस्टाइटिस के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ कि जो ये ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है, जो अपनी कॉमन बाइलरी ट्यूब है या सिस्टिक डक्ट है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा कि इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, जो बाइल है वहां पे क्या होगा, स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, सिस्टिक डक्ट भी हो गई, और इधर हिपेटिक डक्ट भी हो गई, कॉमन बाइलरी डक्ट भी हो गई। तो इन सभी को डक्ट में क्या हो गया, बाइल का स्टॉपेज हो गया। तो बाइल का स्टॉपेज किसकी किसकी वजह से हुआ, या तो गाल स्टोन की वजह से होगा, या ट्यूमर की वजह से होगा, या बाइल डक्ट के अंदर ब्लॉकेज आने की वजह से होगा, और या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा। तो अपन बोल दिया भाई, जो गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन हुई है वो ब्लॉकेज हुआ किसका, अपने पास में बाइल डक्ट का। और इसके बाद में अपन इसकी बात करेंगे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। क्या होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब जो डिजीज है अपनी कोलियोसिस्टाइटिस, जो डिजीज है वो डिजीज अपनी कैसे डेवलप हुई है। मतलब अपन जब भी अपन बोल सकते हैं अपने बॉडी में कोई भी डिजीज होती है, तो उसकी जो एंट्री कैसे मारी उसने, और उसकी डिजीज अंदर अपने सिस्टम में, बॉडी के अंदर वो किसके अकॉर्डिंग उसने ग्रोथ की है, और उसने कौन कौन से फंक्शन है उसको डिफिशिएट किया है। तो अपना जो फंक्शन के अंदर जो डिफिशिएट करेंगे, उसमें मैंने बोल दिया कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर के लिए मैंने बात कर रहा था कि इसके अंदर जो गाल स्टोन है, और गाल स्टोन के अंदर भी मैंने बताया था ब्लॉकेज ऑफ द बाइलरी डक्ट, ब्लॉकेज होगा बाइलरी डक्ट के अंदर, और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गई। स्टोन के बाद में जो और रीजन बता रहा था मैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, और जो अपने पास में डियर्स जो उसके अंदर है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसके अंदर फर्स्ट बात करूंगा किसकी, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर मैंने बता चुका हूं कि गाल स्टोन होगा, एंड उसके अंदर जो बाइलरी डक्ट है उसके अंदर क्या होगा, ब्लॉकेज होगा, एंड ब्लैक, और उसके अंदर स्टोन है, ट्यूमर है, और बाइल डक्ट के अंदर क्या हो गया, ब्लॉकेज है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये बात तो हुई किसकी, अपने पास में ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर। और इसके बाद में जो नेक्स्ट बात है अपने पास में, वो कौन सा है, डिक्रीज। क्या होगा, डिक्रीज्ड बाइल एसिड सिंथेसिस। जो बाइल एसिड का सिंथेसिस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। क्या होगा, बाइल एसिड का सिंथेसिस होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो डिक्रीज तो क्या हो गया, बाइल का, किसका हो गया, बाइल का एसिड का सिंथेसिस हो गया, वो क्या हो गया, कम हो गया। और जो अपने पास में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। किसका लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो गया, लीवर से हो गया, लीवर कर रहा है तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किसका लेवल ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल का। तो इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लीवर के अंदर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ये कौन सा हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद में सुपर सेचुरेशन विद द कोलेस्ट्रॉल। क्या हो गया, सुपर सेचुरेशन ऑफ द बाइल विद द कोलेस्ट्रॉल। इसकी ज्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी, और बाइल के साथ में कौन मिल गया, विद में कोलेस्ट्रॉल मिल गया। जो कोलेस्ट्रॉल का एक्सेसिव डिपॉजिट होगा, ठीक है, जो स्टोरेज अपन बोल सकते हैं कि गाल ब्लैडर एक काम किसका करता है, स्टोरेज बाइल का, ना कि कोलेस्ट्रॉल का करेगा, ध्यान रखना। तो कोलेस्ट्रॉल भी आ गया इसके अंदर। तो इसके वजह से जो अपना फॉर्मेशन ऑफ द प्रिसिपिटेट, जो फॉर्मेशन होगा उसमें प्रिसिपिटेट, जिसके अंदर क्या करेगा, वो गाल स्टोन बना लेगा। मतलब कोलेस्ट्रॉल तो क्या हो गया, वहां पे डिपॉजिटेड हो गया। ठीक है, जो अभी ये ब्लॉकेज वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ कहाँ डिपॉजिटेड हो गया, अपने पास में, किसके अंदर, गाल स्टोन के अंदर। कहाँ पे डिपॉजिट हो गया वो, गाल स्टोन के अंदर।
ठीक है। और इसी को अपन क्या बोल रहे थे, कोलियोलिथियासिस। जो गाल ब्लैडर की जो स्टोन होती है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोलियोलिथियासिस, ठीक है। गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन का पार्ट डिपोजिटेड होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कोलियोलिथियासिस। और जो अपने पास में जो नेक्स्ट बात है फॉर्मेशन, जो गाल स्टोन हो गया, अगर ये एक्यूट है, एक्यूट का मतलब बार बार बोल रहा हूं कि उसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहाँ हो गया, गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर के अंदर भी कहाँ पे, या तो सिस्टिक डक्ट में होगा और एक कौन सा होगा, या हार्टमान पाउच में होगा। कहाँ पे होगा, एक तो सिस्टिक डक्ट में होगा एंड हार्टमान पाउच में होगा, ठीक है। जो हार्टमान पाउच है, कौन सा, जो अपना पास में जो हार्टमान पाउच है, पाउच के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, और इन्फ्लामेशन की वजह से जो चेंजेस आए हैं, और उसी को अपन ने क्या बोल दिया, कोलियोसिस्टाइटिस। स्टोन हो रहा तो उसको बोल रहा हूँ कोलियोलिथियासिस, स्टोन हो रहा हूँ तो उसको क्या बोल रहे हैं, कोलियोलिथियासिस, ठीक है। इसको तो क्या बोल रहे थे अपन, कोलियोलिथियासिस, ठीक है। स्टोन को तो किसको बोल रहे थे, स्टोन को। और इन्फ्लामेशन को क्या बोल रहे थे अपन, कोलियोसिस्टाइटिस, ठीक है। अब ये जो अपना एक बार और देख लेना इसको, जो अपने पास में जो इन्फ्लामेशन है, मैं बार बार इसी चीज में फोकस कर रहा हूँ कि जो इन्फ्लामेशन है वो किस में होगा, या तो सिस्टिक डक्ट में होगा। जो ये अपना मीडियल पोस्टीरियर वॉल है वो डायलेटेड हो रहा है, और इसको क्या बोल रहे हैं, गाल ब्लैडर, और इसी को पाउच को क्या बोल रहे हैं, हार्टमान पाउच। जो सिस्टिक डक्ट प्लस हार्टमान पाउच, इसमें क्या होगा, it result from the inflammation. Inflammation of the gallbladder result from the sustained of the gallstone infection of in the cystic duct and Hartmann pouch, ठीक है। हार्टमान पाउच के अंदर और सिस्टिक डक्ट के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। और इन्फ्लामेशन ये दोनों पार्ट्स किसके हैं, गाल ब्लैडर के, इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा। और ये इन्फ्लामेशन है भी टू टाइप्स के हो गया, एक्यूट हो गया और एक क्या हो गया, क्रोनिक हो गया। और जो एक्यूट इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद द कौन सा हो गया, गाल स्टोन की वजह से हो गया। और जो क्रोनिक कोलियोलिथियासिस है वो किसमें हो गया, बाइलरी डक्ट के अंदर, और सिस्टिक डक्ट के अंदर क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से बाइल जो बाइल है उसको प्रॉपर रूप से एम्पेटी नहीं कर सकता, प्रॉपर रूप से एक्सक्रीशन नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे क्रोनिक कोलियोसिस्टाइटिस। और इसके बारे में मैंने जो गाल ब्लैडर के बारे में बताया था कि जो गाल ब्लैडर है वो कौन सा होता है, पीयर शेप्ड का होता है। और पीयर शेप्ड का होने के बाद में इसको क्या बोल रहे हैं, रिजर्वायर ऑफ द बाइल। जो बाइल को स्टोरेज करता है कौन करता है, रिजर्वायर बाइल ऑफ द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर तो बोल सकते हैं, रिजर्वायर ऑफ द बाइल कौन है, गाल ब्लैडर है। और जो गाल ब्लैडर है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है, राइट लोब के अंदर लोकेटेड होता है। और जो इसकी कैपेसिटी होती है बाइल को स्टोरेज करने की होती है, जो कितनी होती है, 30 to 50 ml कैपेसिटी होती है। और जो हार्टमान पाउच बताया मैंने कि जो पोस्टीरियर मीडियल वॉल है वो नेक वाला पार्ट है, वो डायलेटेड हो जाता है आउट फ्रॉम द एंड टू द, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द हार्टमान पाउच। और ये यहाँ पे मेनली क्या होता है, जो अपने गाल स्टोन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में मैंने बताया था आपको कि एक एल्केनस सिस्टाइटिस बताया था, एक एल्केनस कोलियोसिस्टाइटिस बताया था। इसके अंदर जो एक एल्केनस कोलियोसिस्टाइटिस है उसके अंदर क्या बोल रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ द स्टोन होगा। और जो बैक्टीरियल के थ्रू होगा, बैक्टीरियल इन्वेजन बाय द लिम्फेडेटिक और वेस्कुलर सिस्टम से डिफेक्ट होगा, उसको बोल रहे हैं एक एल्केनस कोलियोसिस्टाइटिस। और जो इनका मैंने जो कारण बताया था, इसका रीजन है, उसकी इटियोलॉजिकल है, कोलियोसिस्टाइटिस होने के पीछे रीजन क्या है। तो रीजन होने के चांसेस के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि गाल स्टोन हो सकता है, और ट्यूमर होने की नियोप्लाज्म है, और अपने पास में कौन सा है, ब्लॉकेज हो रहा है किसके अंदर, बाइल डक्ट के अंदर जो क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। और इसी की वजह से जो देख लो ये बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट के अंदर जो पहला है राइट हिपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, कॉमन हिपेटिक डक्ट है। और जो मैंने गाल ब्लैडर के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था उसमें बताया था नेक, बॉडी एंड फंडस। और जो अपना ब्लॉकेज होता है सिस्टिक डक्ट और हार्टमान पाउच में होता है। यहाँ से कहाँ गया, बाइलरी डक्ट में गया, कॉमन हिपेटिक डक्ट है, ये कहाँ पे गई, बाइलरी डक्ट में, कॉमन बाइलरी डक्ट। और ये पेनक्रेटिक डक्ट, और ये कौन सा हो गया, ड्यूडेनम हो गया। तो इसके बाद में जो गाल ब्लैडर का स्टोन है, ट्यूमर है, कोजेस की बात कर रहा हूँ मैं। गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गई, स्टोन यहाँ डिपोजिट हो गई कौन से पार्ट में, नेक वाले पार्ट में। और इसके बाद में ट्यूमर हो गई, ट्यूमर नियोप्लाज्म ने ग्रोथ कर लिया, नियोप्लाज्म ने क्या करा, ग्रोथ कर लिया, कौन सी ट्यूब में, अपने सिस्टिक डक्ट में या बाइलरी डक्ट में। इन सभी में ग्रोथ करने के बाद में क्या होगा, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब नॉन गैंग्रीनस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाए यहाँ पे होगा। और इसकी वजह से क्या हो, अब जो पैथोफिजियोलॉजी की बात करी थी मैंने, पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, बिना कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आ गया, स्टोन हो गया, ट्यूमर हो गया या ब्लॉकेज आ गया, उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज बाइल का सिंथेसिस होगा, जो बाइल का जो सिंथेसिस हो रहा है वो कम होगा। और जो कोलेस्ट्रॉल है, जो लीवर है, वो तो प्रॉपर रूप से क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को तो
सीक्रेट कर रहा है। तो लीवर तो अपना पास है, लीवर के फंक्शन तो डिस्टर्ब नहीं हो, बल्कि किसके हो गए, गाल ब्लैडर के हो गए। तो लीवर तो नॉर्मल है तो उसके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होगा, और गाल ब्लैडर का क्या हो गया, काम कम हो गया, तो बाइल का क्या हो गया, डिक्रीज्ड हो गया। तो बाइल कहाँ पे स्टोर होगा, गाल ब्लैडर में होगा। तो सुपर सेचुरेशन ऑफ द बाइल विद द कोलेस्ट्रॉल, इसके वजह से क्या हो गया, सुपर सेचुरेशन हो जाएगा। और बाइल के अंदर जो अपने पास में बाइल की जो पिगमेंट है उसके अंदर बाइल प्लस कोलेस्ट्रॉल दोनों हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल दोनों होने की वजह से क्या होगा कि ये डिपॉजिटेड हो जाएगा कहाँ पे, गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर में डिपॉजिट होने की वजह से जो स्टोन बनेगी उसको बोलेंगे अपन कोलियोलिथियासिस। जो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन रही है उसको क्या बोल रहा हूँ, कोलियोलिथियासिस। और इन्फ्लामेशन के जो चेंजेस आएंगे एक्यूट फेजेस के अंदर, इन्फ्लामेशन के जो चेंजेस आएंगे उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, कोलियोसिस्टाइटिस बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं उसको, कोलियोसिस्टाइटिस बोल रहे हैं। तो गए एक बार देख लेना इसको, थोड़ा सा डायग्राम देख लो कि जो अपने पास में राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये नेक वाला पार्ट, ये बॉडी वाला पार्ट और ये फंडस वाला पार्ट, ठीक है। और ये कौन सी पार्ट की है, सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट की लेंथ कितनी होती है, 3 to 4 सेमी। और जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है और जो कॉमन बाइलियरी डक्ट है वो कितनी होती है, 7 to 8 सेमी की ये होती है। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और ये ब्लॉकेज आएगा कहाँ पे होगा, ये सिस्टिक डक्ट में आएगा।